हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.4 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एनसीईआरटी सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है लेट ए 4 2 बी 6 5 एंड 1 4 बी द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC। जैसे कि हमारा कोई ट्रायंगल है ABC जिसके कोऑर्डिनेट हमें यहाँ पे गिवन है। इसका पार्ट नंबर 1 जिसमें बोला गया है द मीडियन फ्रॉम ए मीट्स BC एट D, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट D। यानी कि A से हमने कोई इसकी मीडियन ड्रॉ की है। मीडियन हमेशा ट्रायंगल को इक्वल 2 पार्ट में डिवाइड करती है जो कि BC को D पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो बताओ ये जो D का कोऑर्डिनेट होगा ये हमें बताना है क्या होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। जैसे कि मैंने आपको बताया AD हमारी मीडियन, हम 1 बाय 1 पार्ट को रीड करेंगे फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने पार्ट 1 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, हमारे पास गिवन है इन ट्रायंगल ABC जिसमें A के कोऑर्डिनेट है 4 2, B के कोऑर्डिनेट है 6 5 एंड C के कोऑर्डिनेट हमारे 1 4। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है AD इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मीडियन ABC की है जिसकी वजह से D क्या होगा, मिड पॉइंट होगा BC का, क्योंकि जब तक इसका बिल्कुल बीच का हिस्सा नहीं होगा तब तक ये दो बराबर हिस्सों में बट नहीं सकता। तो D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। और अगर किसी का मिड पॉइंट निकालना हो यानी कि x के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 एंड y1 प्लस y2 एंड डिवाइड बाई 2। ये होता है मिड पॉइंट निकालने का। अब x1 y1 x2 y2 कौन होंगे, ये हमारे x1 y1 x2 y2। तो 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, 5 प्लस 4 एंड डिवाइड बाई 2। तो हमारी जो कोऑर्डिनेट निकल के आएंगे वो आएंगे 7 बाई 2 एंड 9 बाय 2। क्लियर है, ये हमारे कोऑर्डिनेट होंगे किसके, D के। हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेकंड पार्ट बोला फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P ऑन AD। इस AD पे कोई पॉइंट हमारा P पॉइंट आता है। ठीक है, और इस तरीके से आता है ताकि ये AP और PD इन दोनों को 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। अगर ये पार्ट हमारा 2 है तो ये जो PD पार्ट है कितना होगा, 1 होगा। तो बताओ P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं सेकंड पार्ट को। हमें क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे कि जो AD लाइन है A एंड D, इसको कोई पॉइंट P है जो कि 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। ये जो लाइन है इस लाइन को मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। A के कोऑर्डिनेट है 4 2 एंड D की कोऑर्डिनेट हमने अभी अभी निकाले हैं, कितने हैं, 7 बाई 2 एंड 9 बाई 2। तो यहाँ लिख लेता हूँ मैं 7 बाई 2 एंड 9 बाई 2। जब कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को किसी स्पेसिफिक रेशो में डिवाइड करता है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होगा हमारा m प्लस n अपॉन में m प्लस n एंड m प्लस n अपॉन में m प्लस में n। यहाँ पर x का कोऑर्डिनेट निकलेगा पहले तो x2 x1 y2 y1। इस फॉर्मूले का हम यूज़ यहाँ पे करेंगे। ठीक, अब ये जो पॉइंट होगा ये हमारा x1 y1, ये x2 एंड y2 होगा। p कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करना है तो पहले लिखेंगे रेशो 2 + 1 2 + 1 2 + 1 एंड 2 + 1। x2 कितना हमारा 7 अपॉन में 2 एंड x1 हमारा है 4। y2 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन में 2, y1 की वैल्यू 2। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, 7 आया, 4 1 जा 4 डिवाइड बाई 3। 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, 9 आया, 2 1 जा 2 अपॉन में 3, 7 और 4 11 बाई 3 और ये आया 11 बाई 3। ये हमारा हो गया P पॉइंट जो कि जिसका कोऑर्डिनेट निकल के आया 11 बाई 3 एंड 11 बाई 3। अब डिस्कस करेंगे इसका थर्ड पार्ट। थर्ड में बोला गया है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q and R median of BE and CF on such that BQ is to QE 2:1 एंड CR RF ये भी इसको किस रेशो में डिवाइड करता है 2:1 में। तो हमें क्या फाइंड करना है, Q और R को फाइंड करना है जहाँ पर हमारे मीडियन कौन है, BE और CF दोनों मीडियन है। तो स्टूडेंट जैसे कि क्वेश्चन बोला गया था मैंने उनकी फिगर को यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। क्वेश्चन बोला गया था कि Q और R को मीडियन के पॉइंट है BE और CF के। तो मैंने देखो BE को यहाँ बनाया जो कि Q इसका क्या है, कोई पॉइंट है जो उसको
2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि BE क्या है, मीडियन है। सिमिलरली CF भी मीडियन है, जिस पर कोई पॉइंट R है जो उसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें कोऑर्डिनेट Q और R को फाइंड करना है। जो हमने पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 में किया है ना, वो समझ लो पार्ट नंबर 3 के अंदर करना है, वो भी डबल करना है। इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। तो हमारा जो BE है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, BE इज़ मीडियन है। BE इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसकी वजह से जो E पॉइंट होगा हमारा कौन होगा, मिड पॉइंट होगा AC का। E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC, इसका मिड पॉइंट है। तो E का मिड पॉइंट निकाल लेंगे हम यहाँ पे। E इज़ मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करते, डिवाइड तब करेगी जब AE और CE हमारे बराबर होंगे। अगर बराबर हैं तो E कौन बनेगा, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट निकालने का तरीका मैंने इसके फर्स्ट पार्ट में आपको बता दिया था, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर हमारा x1 होगा 4, y1 और x1 ये हो जाएगा हमारा x2 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा y1, ये y2 एंड डिवाइड बाई 2। 4 + 1 कितना हुआ, 5/2, ये 6/2, तो 5/2 और ये निकल गया आगे हमारा 3। ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे E के। क्लियर है। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे F के। यहाँ पे भी लिखेंगे CF इज़ मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC, जिसमें F इज़ मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट होगा। तो F के अगर कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो क्या होगा, ये x1 y1 x2 y2, तो x1 4 x2 6 डिवाइड बाई 2, y1 2 y1 y2 5 डिवाइड बाई 2, दोनों का ऐड किया 10, 10 में 2 का डिवाइड दिया 5, दोनों का ऐड किया 7/2। ये हमारा कोऑर्डिनेट आ गए F के। आने के बाद अब हमें जैसे पार्ट नंबर 2 में किया था एक लाइन ड्रू की, P कोई पॉइंट था जिसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करा था, बिल्कुल सिमिलरली इसी तरीके से BE को भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारी कोई लाइन है B और E, इसकी जो कोऑर्डिनेट हैं B की वो है 6 5 और E की कोऑर्डिनेट हमें अभी भी निकाले हैं, कितने 5/2 एंड 3 है। अब यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट Q है जो इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। Q की कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो मैं फॉर्मूला तो ऑलरेडी पहले ही मेंशन कर चुका हूँ जो MN वाला है, तो डायरेक्टली सॉल्व कर देता हूँ। MN शो करते इसकी रेशियो को x2 x1 y2 y1, तो रेशियो कितनी हमारी 2 + 1 एंड डिवाइड बाई 2 + 1। ठीक है, और दूसरा 2 + 1 एंड डिवाइड बाई 2 + 1। ये x1 होगा, y1 होगा, x2 होगा, y2 होगा। तो पहले लिखेंगे x2 को इनटू में x1, फिर y2 यानी 3, y1 यानी कि 5। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना है 5, 5 + 6 डिवाइड बाई 3, दोनों को ऐड किया कितना है 11/3। क्लियर है। यहाँ पे 3 2 = 6, 5 1 = 5 अपॉन में 3, दोनों को जोड़ा कितना है 11/3। तो ये हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे Q के। जैसे मैंने इसके कोऑर्डिनेट निकाले बिल्कुल एज इट इज़ इसके भी कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर लेंगे। हमारा पॉइंट F है जो कि हमने निकाला अभी, कितना है 5 एंड 7/2। दूसरा पॉइंट हमारा C है, कितना 1 एंड 4, और बीच में कोई पॉइंट R पड़ता है हमारा जो कि इसको 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। देखो जरा में जो रेशियो गिवन थी वो कुछ इस तरीके से गिवन थी, CR/RF। तो CR हमारी कितनी है ये, और RF हमारी ये है। तो पहले 2 आया फिर 1 आया, रेशियो तो 2:1 है। अगर मैं C को यहाँ पे ले लूँ और F को यहाँ पे लूँ तो रेशियो 2:1 लिखेंगे, बट मैंने लिए FR/RC, इस तरीके से भी ले सकते हो। तो रेशियो पड़ जाएगी 1:2। उल्टा पढ़ेंगे तो 2:1, सीधा पढ़ेंगे तो 1:2। एक ही बात है, जिस मर्जी तरीके से आप इसको लेके सॉल्व कर सकते हो। अब इसके कोऑर्डिनेट बताने हमें R के, तो फॉर्मूला वही है, पहले लिखेंगे रेशियो को। रेशियो कितनी हमारी 1 + 2 एंड डिवाइड बाई 1 + 2, फिर 1 + 2 एंड डिवाइड बाई 1 + 2। यहाँ पे आएगा x2, यहाँ पे आएगा x1, तो x1 y1 x2 y2, x2 आया फिर x1 आया, फिर y2 हमारा 4 है, y1 हमारा 7/2 है। तो ये तो है 1, 5 2 = 10 अपॉन में 3, 4 1 = 4, 2 से 2 कैंसिल हुआ, कितना है 7 अपॉन में 3, यहाँ पे 11 अपॉन में 3, यहाँ पे भी 11 अपॉन में 3। ये हमारे कोऑर्डिनेट आ गए R के। ठीक है, R के Q के कोऑर्डिनेट भी 11/3, 11/3, और R के कोऑर्डिनेट भी हमारे सेम इसी तरीके से निकल के आए हैं।
फिर इसका फोर्थ पार्ट हमें पूछा गया है व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने इसमें क्या ऑब्जर्व किया। तो देखो हमने ये ऑब्जर्व किया, अगर मैंने ड्रॉ की ए डी मीडियन, ठीक है, इन तीनों पार्ट में ए डी ड्रॉ की जिसमें पी कोऑर्डिनेट है वो भी इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहा था, तो जिसके मैंने पी कोऑर्डिनेट को अगर फाइंड किया तो क्या निकल गया 11/3। अगर मैंने दूसरी मीडियन बी ई ड्रॉ की जो कि वर्टेक्स बी से पास होती है, वो भी रेशियो क्या थी 2:1, तो उसके भी कोऑर्डिनेट क्या निकल गया हमारी 11/3। इसी तरीके से तीसरी मीडियन मैंने ड्रॉ की है सी एफ, और इसी का जो कोऑर्डिनेट हमारा तीसरी जो मीडियन थी सी एफ, इसका पॉइंट आर था, वो भी इसको क्या 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता, यानी कि आर सी एंड एफ आर। तो इसके कोऑर्डिनेट भी क्या निकल गया 11/3, यानी तीनों मीडियन के जो पॉइंट थे पी क्यू एंड आर, ये तीनों इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड कर रहे थे, और तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट क्या आए हमारे सेम आए। तो इसका मतलब तीनों मीडियन का जो पॉइंट है वो सेम है, और ये इसका क्या होगा सेंट्रॉइड होगा, क्योंकि सेंट्रॉइड एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि ट्रायंगल के हर पॉइंट से क्या रहता है इक्वल डिस्टेंस पे रहता है, यानी कि 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, जिसको मैं अगले पेज पे यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया कि कोऑर्डिनेट पी क्यू आर सेम, तीनों पॉइंट हमारे क्या होंगे सेम होंगे, क्योंकि देखो जरा यहाँ पे पी की वैल्यू जो हमारी आई थी, पी की वैल्यू भी यही थी, क्यू की वैल्यू भी थी, और आर की वैल्यू भी हमारी सेम आई है। तो तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी तीनों के तीनों एक ही पॉइंट हमारे। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सिंस सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द ईच मीडियन 2:1, यानी कि जितनी भी एक ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ की जाएगी तो वो उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करती है, तो वो उसका एक सेंट्रॉइड ड्रॉ करेगी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था ए डी बी ई और सी एफ, तीनों की तीनों क्या थी मीडियन, जिनकी रेशियो क्या थी 2:1, 2:1 एंड 2:1, और तीनों का सेम पॉइंट ही निकल गया है पी क्यू आर, जो कि मैंने आपको बताया कि इसके कोऑर्डिनेट तीनों के क्या आए थे 11/3, 11/3। तो इस वजह से जो ये हमारा कोऑर्डिनेट होगा तीनों सेम आए हैं, वो क्या होंगे सेंट्रॉइड। तो इससे एक बात क्लियर होती है कि जो सेंट्रॉइड का रेशियो होता है वो 2:1 में इसको डिवाइड करता है। ठीक है, इसी बिहाफ पर हम क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट नंबर 5 करेंगे। पार्ट नंबर 5 में बोला गया है इफ़ ए बी यानी कि x2 y2 c x3 y3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसके कोऑर्डिनेट ये दे रखे हों, तो बताओ उसके सेंट्रॉइड क्या होंगे। तो देखो मैंने यहाँ पे ट्रायंगल को ऑलरेडी ड्रॉ कर लिया है, ए बी सी है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ठीक है, अब हमने पीछे वाले क्वेश्चन से ऑब्जर्व किया, पीछे वाले पार्ट से, कि अगर इसका किसी का सेंट्रॉइड निकालना है तो वो उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा, यानी कि 2 ये होगी और 1 हमारी ये होगी, यानी ए ओ एंड ओ डी, इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करेगा अगर वो किसी का हमें सेंट्रॉइड निकालना है तो। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। अब मैंने ले लिया कि लेट ए डी हमारे कौन होगी, कोई मीडियन होगी, ए डी इज़ मीडियन एंड ओ be the point which divide AD in the ratio 2:1। ठीक है, कोई ओ पॉइंट होगा जो उसको 2:1 की रेशियो में निकाल लेगा। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे पीछे जो निकाला था वो क्या थी, एक तरीके से सेंट्रॉइड ही था जो इसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो यहाँ पर ओ के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ की जैसे कि ए एंड डी, तो पहले हमें डी पॉइंट निकालना पड़ेगा। यहाँ पे ये है हमारा x1 y1, डी मालूम नहीं है, और पॉइंट ओ है जो उसको 2:1 की रेशियो में डिवाइड करता है। तो डी पॉइंट क्या है, एक तरीके से मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। यहाँ कर लेता हूँ मैं, डी इज़ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, और किसी का मिड पॉइंट निकालना हो तो फॉर्मूला होगा हमारा ये x1 y1 x2 y2, इनको ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे 2 का, यानी कि x1, इसे x1 मान के चलेंगे, x1 प्लस x2, दे तो में क्या रखा है 2 और 3 दे रखा है, तो इनको यहीं लेंगे, x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, एंड ये हमारा हो जाएगा y1 एंड ये हो जाएगा हमारा y2। नाम इनके y2 और y3 है, लेने वही है, बट जैसा फॉर्मूला होता है हमने पार्ट नंबर 1 के अंदर पढ़ा, मैंने आपको बताया था कि ये x1 ये y1 ये x2 y2, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर तो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन थी, जबकि यहाँ पर हमें वेरिएबल में गिवन है, तो जो वेरिएबल गिवन है उन्हीं वेरिएबल को एज इट इज़ यहाँ पे नोट डाउन कर देना है। तो हमारे आगे डी कोऑर्डिनेट कितना आया, x1
x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 एंड y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि a कोऑर्डिनेट हमारा है x1 y1 एंड d कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, और कोई पॉइंट है o जो इसको 2:1 की रेशो में डिवाइड करता है। अगर रेशो में डिवाइड करता तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया भी था, एक बार दोबारा बता देता हूँ। m प्लस n, m प्लस n, दूसरा m प्लस n, m प्लस n, यहाँ पे आएगा x2, x1, y2 एंड y1। क्लियर है। अब रेशो क्या हमारी 2 प्लस 1, 2 प्लस 1, ये 2 प्लस 1 एंड 2 प्लस 1, x2 की वैल्यू में क्वेश्चन में गिवन है x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, फिर आ रहा है x1 की वैल्यू तो x1 ही है। यहाँ पे y2 की वैल्यू है y2 प्लस y3 एंड डिवाइड बाई 2, y1 की वैल्यू तो y1 ही है। 2 से 2 मेरा कैंसिल हुआ, कितना आया x1 प्लस x2 प्लस x3, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3, 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये y1 प्लस y2 प्लस y3, 2 प्लस 1 कितना हुआ 3 हुआ। ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ओ के, जो इसके सेंट्रोइड होंगे। क्लियर है। और इसी के साथ हमारा इसका 5th पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।